ओके हेलो। बढ़िया। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं तो बढ़िया। तो ये पहला प्रॉब्लम है और अभी अभी जैसे रिसेंटली ज्वाइन हुआ, हमने टाइम दिया था करने के लिए, जैसे टाइम देंगे। काफी सिंपल सा आर्गुमेंट होता है, तुम लोगों ने भी देखा होगा कि जो जो जे एफ ऑफ एक्स होता है वो लाई करता है इसके बीच में ना, एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स, ये लिखते हैं ना हम लोग। ये तो बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, सही बात है ना। हेलो। इसको मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया, लेट से यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज लेस देन एक्स ओवर एक्स। और नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैंने ये लिखा तो वन बाय एक्स, जी आई एफ इज लाई बिटवीन वन बाय एक्स, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आती है, इज लेस देन इक्वल टू वन बाय एक्स। फिर मैंने दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स बॉक्स ऑफ वन ओवर एक्स इज लेस देन वन बाय एक्स माइनस वन इंटू वन, एक्स मतलब इज लेस देन इक्वल टू एक्स बाय एक्स। तुम ध्यान से देखो तो अगर एक्स बॉक्स ऑफ वन ओवर एक्स जो आ रहा है लेस देन इक्वल टू वन, और यहाँ पे आ रहा है वन माइनस वन ओवर एक्स, सही है। और यहाँ पे देखो तो क्या आ रहा है, वन माइनस वन ओवर एक्स इज लेस देन इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन इक्वल, लेस देन, यहाँ कहाँ पे बोलो। ओ सर, हाँ जी, आपको बताएगा इस, हाँ चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ जो तुम बोल रहे हो। अगर मैंने एक्स को पॉजिटिव डिक्लेयर किया तब मैं इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे आ सकता हूँ ना, डिवाइड करा जो मैंने एक्स से, वरना ये रिवर्स हो जाएगा जस्ट, इनइक्वालिटी, समझ रहे हो ना। एक्स पॉजिटिव मैंने डिक्लेयर किया होगा तब मैंने डिवाइड करा। और अब देखो, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वन होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन होगी। ये जो डिफरेंट चैम्प्स लिखे हुए हैं, तो मैक्सिमम वन है तो टू आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इक्वलिटी आ रही होगी। इसका मतलब कि जो बॉक्स ऑफ एक्स है वो भी इंटीजर है, और जो वन बैक्स का बॉक्स है वो भी इंटीजर है। तो जो वन बैक्स का बॉक्स है वो भी इंटीजर है, तो वन बैक्स के इक्वल आएगा, इससे बाहर आ जाएगा। और जो जी आई ऑफ एक्स होगा वो भी वन बैक, वो भी एक्स के इक्वल आएगा। इसका मतलब एक्स भी इंटीजर है, वन बैक्स भी इंटीजर है। वन बैक्स कब इंटीजर होगा, जब एक्स इंटीजर है। एक्स खुद इंटीजर है, मुझे पता है एक्स इंटीजर है, पर वन बैक्स कब इंटीजर आएगा, जब जब सिंपली वो वन ही होगा या माइनस वन होगा, ये समझ में आ रहा है। दो दो वैलिड कैंडिडेट आ रहे हैं हमारे पास, वन और माइनस वन, समझ रहे हो यहाँ से। और जब तुम एक्स को निगेटिव डालोगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो ये वन प्लस वन ओवर एक्स हो जाएगा, बात समझ आ रही है, इट विल रिवर्स। तो फिर वगैरह वन के इक्वल नहीं आएगा, बस ये दो कैंडिडेट आने वाले हैं, यहाँ से यू कैन कंक्लूड। और बाकी जगह वो एक्सीड कर जा रहा है, ठीक है। चलो, ये और शॉर्ट ही था बट ठीक है, बोल। हाँ जी, हाँ ठीक, वही बात है, वही बात, सेम बात है कुछ बड़े। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसका एक इसका आंसर है, इसका आंसर, ये तो आसान क्वेश्चन है ना, इसमें क्या हुआ। एनीवन, नो वन, हाँ, ये कैसे हो सकता है। तुम खुद सोचो, जब के फ्लक्चुएट हो रहा है तो के को तुमने किस में ऐड करा है, एन की पावर सिक्स में ऐड करा है, तो तुम्हारे टर्म्स कैसे आएंगे। एन, दो मिनट क्या, मैंने कब से दिया हुआ था भाई तुम्हें। तुम्हारा नाम क्या है। अच्छा तो ठीक है, एक मिनट और ले लो, तो बाकी लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, अगर ये वाला कर लिया हो। That's problem। एक मिनट का क्वेश्चन है, ओरली भी कर सकते हो, ऊपर वाला तो, ये वाला तो ओके ओके है। इसको पता है ये क्वेश्चन कौन से बुक के हैं, तुमने देखी है ये वाली बुक। ऐसा फॉन्ट, नहीं पेयरसन की तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं। चैट लिखा है किसी ने, पढ़ लेता हूँ।
गोल्डन नहीं भाई, तो इसे हर बात पे गोल्डन क्यों लगता है भाई? मुझे तो पीला कलर पसंद भी नहीं है भाई। चलो अब मैं वैसे कर सकता हूँ। लेट्स प्रोसीड। विनीत तेरे से भी नहीं हो रहा ये वाला? अबे हाँ जी, वन है बिल्कुल बढ़िया। कमेंट सेक्शन अच्छा। ओके। हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एन एन स्क्वायर बाय एन की पावर सिक्स प्लस वन प्लस एन स्क्वायर बाय एन की पावर सिक्स प्लस टू। ऐसे करके मुझे ऐड करना है ना ओवरऑल। ये सैंडविच का क्वेश्चन है, प्रॉपर्ली सैंडविच ने पढ़ा है ना तुम लोगों ने? सैंडविच तो फेवरेट होगा, कुछ भी नहीं करना पड़ता है इसमें। सही है ना, यही करना है ना? बोलो, यही होगा ना? अब तुम खुद सोचो, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन की पावर सिक्स है। अगर अगर, अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं हमेशा नेग्लेक्ट कर दूंगा इन सारे टर्म्स को, कर दूंगा ना नेग्लेक्ट। बोलो, तो क्या बचेगा? सिंपली एन स्क्वायर बाय एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर बाय एन क्यूब। भाई चैट में क्या लिख रहा है भाई? तू पढ़ाई करना भाई, बच्चा है क्या? अच्छा, एक ही बार लिखा है? चैट मत लिखो, जब बोलूंगा तभी लिखना, अभी ध्यान दो। एन स्क्वायर बाय एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर बाय एन क्यूब, ऐसे सारे टर्म्स ऐड होते जाएंगे, और कितनी बार ऐड हो रहे हैं? एन बार ऐड हो रहे हैं। तो हर टर्म वन बाय एन है, और एन बार ऐड हो रहे हैं, तो वन बाय एन इंटू एन। फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू वन। ठीक है, काफी चिंदी सवाल था। ठीक है ना? तुम्हें याद है ना कि 2023 में ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल उसमें बस दे दिया था, याद है तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन? दे रखा था जीरो से लेके कुछ तो दे रखा था, लिमिट थी प्रोडक्ट, तुम्हें याद नहीं? ई की पावर एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, कुछ ऐसा था, एक्स मल्टीप्लाइड था, कुछ ऐसा फंक्शन दे रखा था। जीरो से मान लो फाइव ही मान लो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था लोग, और उसका आंसर नॉन नेगेटिव इंटीजर था, तो ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ पे अगर तुम लिमिट कर दो जीरो से एक्स मान लो, एफ से जीरो जो आएगा वो जीरो आ जाएगा, दिख रहा है ना? एफ जीरो जीरो आ जाएगा। ऐसा होगा करते, अगर जीरो से एक्स लिमिट होती, बस यही करना था उसने। ये भी ध्यान रखना, उसका आंसर जीरो से जीरो, एक जीरो से बड़ा आएगा, और एफ जीरो जीरो आ गया, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? उसकी जीरो ही होगी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई तूने इतना तेज बोला ना, वॉल्यूम कम कर लेता। हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई करो, और मैं तुम्हें 3 मिनट दे रहा हूँ उस क्वेश्चन के लिए, तो कितने में हो जाना चाहिए? और तुम मुझे इसमें इसकी जगह ये बताना, ए माइनस बी प्लस की, ये तुम मुझे बताना। भाई साइन इनवर्स एक्स अलग चीज होती है भाई, ये साइन की पावर माइनस फिफ्टीन एक्स, वो हमेशा बताता है साइन की पावर माइनस फिफ्टीन होगा, वैसा वाला होगा। वेलकम टू अवर बैच बालाजी, हमारे साथ पहली क्लास होगी। तो दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, तुम उसको रिकॉर्डिंग से देख लेना। ये तीसरा क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। बालाजी आवाज आ रही है मेरी? कंफर्टेबल? बढ़िया। ओके, इसको एक क्वेश्चन ट्राई करो जो सामने लिखा हुआ है, cos x माइनस cos 2x प्लस सिग्मा लिखा हुआ है, फिर प्रोडक्ट है। ट्राई दिस प्रॉब्लम, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ जी, मिल जाएगी तुमको। तुम स्वप्निल को डीएम कर देना, वो तुम्हें दे देगा एक्सेस सारी चीजों का। ठीक है, अभी यहाँ पे फोकस करो।
ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया? अगर आपके साथ स्टार्ट करना तो बढ़िया बढ़िया। दिख भी रहा होगा काफी, अब अपने आप सब गाइड हो रहे हैं कैसे आगे बढ़ना है। एक मिनट और फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किसी का आंसर आया? ओके, अच्छे से पहुंच जाओ तुम, हम तुम्हारी राह देख रहे हैं। आसान सा ही है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बोला मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बात तो सही है, एक हटा दो, ये वाला पार्ट भूल जाओ, समझ, इग्नोर कर दो। अच्छा हाँ, सॉरी, मैं ध्यान नहीं दी, बिल्कुल। ये तो वो वाला किया है ना। आंसर आ गया तुम्हारा? वन तो शायद नहीं है। हम्म, अच्छा कोई नहीं, देखते हैं क्या आता है। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो तुम लोगों ने यहाँ पे कॉस माइनस कॉस भी यूज किया होगा, वही किया ना सबने? तो होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू के प्लस वन इंटू एक्स इंटू साइन के एक्स, ये आ जाएगा। अभी ये चीज तो बहुत फेमस है वे के परव्यू में, कि दोनों का जो आर्गुमेंट का डिफरेंस आ रहा है, वो देखो, जो मेरा डमी वेरिएबल है जो फ्लक्चुएट हो रहा है, उससे इंडिपेंडेंट आ रहा है। इसका मतलब व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्लियरली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन, क्योंकि उसमें इसमें के का टर्म नहीं आ रहा, तो मैंने वही काम कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। और ये जो चैम्प है, दिस चैम्प, इस चैम्प को मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि इसमें के नहीं आ रहा, तो आई कैन टेक वन बाय टू साइन एक्स आउटसाइड। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, इधर बचेगा साइन एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, साइन के प्लस वन इंटू एक्स साइन के एक्स। अब ऊपर का आइडिया सबको क्लियर है, हम क्या करते हैं, इस वाले सम को, इस वाले जो एंगल है उसको ब्रेक कर देते हैं नीचे के आर्गुमेंट के डिफरेंस में, ताकि टर्म्स क्या हो जाए, टेलीस्कोपिक बनने का स्टार्ट हो जाए, राइट। तो वन बाय टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ के प्लस वन इंटू एक्स, क्योंकि समीशन है तो पहला आइडिया हमारा क्या होना चाहिए कि हम टेलीस्कोपिक बना पाए, और वही हम उसी आइडिया से प्रोसीड कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय, एक सेकंड में इसको बता देता हूँ। हाँ जी, साइन ऑफ के प्लस वन इंटू एक्स इंटू साइन के एक्स, ये पूरा आर्गुमेंट में आ रहा है, साइन के एक्स। अब ध्यान से देखो एक बारी, साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ, यहाँ पे ऐसे होगा ऑफकोर्स, ये देखो, ये अगर बी है ये ए है, तो ये साइन है, साइन बी है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली साइन ऑफ, मेरी राइटिंग दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ओके कोई बात नहीं, वन बाय टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ के प्लस वन इंटू एक्स इंटू कॉस के एक्स। सौ से तेरा आंसर आया इसका? कोई बात, साइन के एक्स डिवाइडेड बाय साइन के प्लस वन एक्स साइन के एक्स।
कितना हो जाएगा यहाँ पे? इट वुड बी, साइन और टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? कॉट के एक्स माइनस कॉट के प्लस वन एक्स। एवरीवन कंफर्टेबल? अब इसको मेरे को ऐड करना है वन से लेके कहाँ तक? एन तक। तो कर दिया, क्या हो जाएगा? कॉट एक्स माइनस कॉट टू एक्स। बालाजी समझ में आ रहा है ना तुमको? कॉट टू एक्स, बढ़िया। So on so forth, it would be cot x, cot nx minus cot n plus 1 into x. टर्म जैसे कैंसिल हो गई, क्या बचेगा? cot x minus cot n plus 1 into x। ये आ रहा है सिंपली, और मल्टीप्लाइड में है मेरा नीचे 1 over 2 sin x। मुझे थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 1 by 2 sin x, इसको फिर चेंज कर दूंगा वापस से किसमें? cos और sin, ताकि सिर्फ साइन और cos के टर्म्स हैं। और लकीली क्या होगा? cos x by sin x minus cos n plus 1 into x divided by sin of n plus 1 into x। ये कितना हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कितना होता है? साइन ऑफ ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा? साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय टू साइन एक्स इंटू, सॉरी, टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ एन प्लस वन इंटू एक्स। यहाँ तक सबके पहुंच गया मेरे साथ? ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आया, सही है, पहले वाले सिग्मा को सॉल्व करने के बाद। बढ़िया। एवरीवन कंफर्टेबल ना? विधि, कितना आंसर आ रहा है? आंसर ए माइनस बी कितना आ रहा है ये बताना एक बार। चलो देखते हैं क्या आता है। इसको फिर मल्टीप्लाई करना है, मुझे याद नहीं है एक्चुअली आंसर अभी इसको। एन वन से ये हो जाएगा। अच्छा, देखते हैं डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 8 है, इन्फिनिटी नहीं है, आज चला 4 हो गया। ये 8 है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एन प्लस वन इंटू एक्स। तुम खुद देखो, ये अगर टीएन है तो ये टीएन प्लस वन है, तो अगर जैसे मल्टीप्लाई होंगे ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। और ये एन से इंडिपेंडेंट है, इसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद लेकिन प्रोडक्ट है ना, पावर 8 हो जाएगी। फिर कैसे होगा? साइन एक्स ओवर साइन टू एक्स, ऐसे बढ़ती जाएंगी चीजें, मल्टीप्लाइड बाय, समझ आना कि पावर 8 क्यों आ रही है सबको? साइन थ्री एक्स, इतना तो आ ही रहा होगा, अपॉन साइन थ्री एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 8x बाय 9x, साइन 9x। वैसे कैंसिल होते जाएगा, साइन एक्स बाय साइन 9x, साइन एक्स अपॉन साइन 9x। ये आ जाएगा 1/2 की पावर 8 साइन की पावर 16x। ये आ जाएगा 1/2 की पावर 8 साइन की पावर माइनस 15x अपॉन साइन 9x। ये फाइनली आया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज जो है ये किसके इक्वल है? ध्यान से देखो किसके इक्वल है? साइन की पावर माइनस 15x/2 की पावर 8, तो साइन की पावर माइनस 15x अपॉन 2 की पावर 8 के इक्वल। तो दिस चैम गॉट आंसर, व्हाट यू गॉट? साइन 9x इक्वल टू 1। इसका सोल्यूशन क्या होगा? 9x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई टू ना। एक्स कितना आ रहा है तुम्हारे पास? 2n पाई/9 प्लस पाई बाई 18। ठीक है, एवरीवन कंफर्टेबल? फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 2n पाई/9 प्लस पाई बाई 18। यू कैन कंपेयर, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2n को इससे कंपेयर कर लिया, पाई बाय, तो बी वुड बी 9, ए वुड बी 18। चलो बढ़िया। दिस क्वेश्चन यू कैन ट्राई, काफी फेमस क्वेश्चन, बहुत लोगों ने करा होगा। इसका आंसर फटाफट मुझे बता दो। ये एमएमसीक्यू है, मल्टीपल करेक्ट है। क्योंकि बहुत फेमस है तो कभी भी आ सकता है।
और किसी ने क्वेश्चन पहले देखा है? सही में नहीं देखा क्या तुम लोगों ने ये क्वेश्चन? देखने से मतलब सॉल्व भी किया होना चाहिए, देखने का क्या मतलब? वैसे तो पर्सनालिटी के सारे क्वेश्चन हर किसी ने देखे होंगे, उससे कुछ उससे थोड़ी होता है। मैं तुम्हें हिंट दे सकता हूँ। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। अभी चलना है, एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें क्या? अच्छा, आगे प्रोसीड करो। बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंड वट एवर। ओके। चलो बढ़िया, सही है, यही करना था। क्या क्या कर दिया, के को जीरो जीरो से एन तक फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो रैंडम वेरिएबल होता है, जो फ्लक्चुएटिंग होता है, उसको रिप्लेस करते हैं ए प्लस बी माइनस आर से। मैंने बताया था आर इक्वल टू ए से भी फ्लक्चुएट करता है, तो आर को रिप्लेस कर देते हो। ऐसे में डेफिनेट इंटीग्रल, तो जो एन होगा उसको किससे रिप्लेस कर दोगे? अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, जीरो। जीरो प्लस एन माइनस के से। तो जहां जहां के है उसमें रिप्लेस करना है तुम्हें एन माइनस के से, तो ये हो जाएगा। और एन सी के और एन माइनस के बराबर ही होते हैं, तो ऐसा एक बार के लिए ऐसे लिख देते हैं। और ये हो जाएगा साइन ऑफ एन माइनस के इंटू एक्स। और ये हो जाएगा सिंपली कॉस के एक्स। अब बता सकते दोनों को ऐड करना चाहिए हमें। ये हो जाएगा टू एफ एन एक्स इज इक्वल टू के इक्वल टू जीरो टू एन एन सी के साइन ऑफ के एक्स, मतलब बेसिकली साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ एन एक्स माइनस के एक्स प्लस के एक्स। तो लकीली के रिमूव हो गया, ये चाहे बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ एन एक्स, ये क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू जीरो से लेके एन तक एन सी के। एन सी जीरो से लेके एन सी एन का सम कितना होता है, टू की पावर एन होता है। टू की पावर एन इंटू साइन एन एक्स, ये मेरा क्या आ रहा है, टू एफ एन एक्स। बालाजी समझ आ रहा है तुमको? बढ़िया। टू की पावर एन माइनस वन इंटू साइन एन एक्स, ये चीज आ रही है। वी कैन इजीली चेक द ऑप्शन, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला सॉल्व करो तुम लोग, ये कुछ नहीं किया भूल जाओ, ये पार्टी करके देख कर लो बस। दिस प्रॉब्लम काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने में अजीब लग रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ। काफी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये जो इक्वेशन है, इसके मल्टीपल सोल्यूशन आने वाले हैं। उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट सोल्यूशन है जो कि पॉजिटिव है, वो टी है, जो कि पी पाई बाई क्यू है। तो पी माइनस क्यू को रिपोर्ट करना है क्या हो। क्वेश्चन समझ आया? देखो एक्स आई पॉजिटिव है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आ रहा है जो पॉजिटिव है, वो पी पाई बाई क्यू है। तुम्हें बताना है पी माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं? और और ये जो आयोटा है यहाँ पे, ये आयोटा है, आयोटा क्या होता है, रूट माइनस क्यू। इतना तो पता होगा ही। भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं सब बता देता हूँ। ये वो वाला आयोटा है, तो यू
मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सब प्लीज ट्राई करो इस क्वेश्चन को। और किसी का आंसर आया? देखते हैं, शायद सही हो सकता है। भाई भाई पर लकी आंसर तो 3 होता है। चलो तुमको बाद में समझ में आया। अगर कभी निगेटिव मार्किंग ना हो तो हमेशा आंसर 3 मार्क करना, ठीक है, एडवांस में भी। अरे मैंने किया था भाई। ऑप्शन में नहीं, इंटीजर में बोल रहा था। 3 फेवरेट नंबर होता है, मुझे लगता है ऐसा आईडी का। 3 और 6। मुझे लगता है जितने जितने टफ क्वेश्चन होते हैं ना, सबका आंसर वही आता है, 3 या 6। ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बोल रहे हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अ, लेकिन ये नहीं हुआ तुम लोगों से। अरे बस मिनिमम मिनिमम तो कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है, साथ में कर लेते हैं। तो देखो, ये है ई की पावर आयोटा एक्स, ये है ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, ये है ई की पावर 2 आयोटा एक्स, ई की पावर माइनस 2 आयोटा एक्स। तो क्या होगा सिंपली? 2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स कॉस 2 एक्स प्लस 2 टाइम्स कॉस 3 एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तुमने ऐसे ही लिखा है, एक बार में लिखा होगा। सही बात है ना? सॉरी, इक्वल टू 1। सही बात है। अब इसके बाद सबने इन दोनों को क्लब किया होगा। क्या? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? पता नहीं। अब भाई तो छोड़, भाई तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। इधर छोड़, इधर देखो। ये हो जाएगा 2 cos 2 एक्स इक्वल टू cos एक्स प्लस cos 2 एक्स इक्वल टू 1। तो सिंपली cos को तुम t मान लो एक बारी के लिए। ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू cos एक्स। किसके? भाई तुम्हें मिनिमम सोल्यूशन काउंट करना है, मतलब कि तुमको श्योर करना है कि उससे पहले पहला सोल्यूशन नहीं आ रहा हो। ये पुट करने वाली चीजें कहाँ से, कौन कौन सिखा रहा है तुमको? यू हैव टू कम आउट द मिनिमम वैल्यू। क्या पता कहीं और पहले और कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हो, ऐसे थोड़ी होता है। यू हैव टू बी श्योर ना। 2 cos 2 x, you can take the common, it would be 2 cos x plus 1। ये तो क्यूबिक बन रही है सब।
सभी क्यूबिक बन गई। सोल्यूशन निकाला है तुम लोगों ने गाइड एंड ट्रायल से कुछ? cos x इक्वल टू माइनस cos x इक्वल टू माइनस हम सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। कैसे यार? ये -2 + 1 हो जाएगा, -1 आ जाएगा। -2 आ रहा है ना देखो। cos x सेटिस्फाई कैसे कर रहा है -1? हाँ, पाई/2 कर रहा है ऐसा बोल रहे हो? पाई/2 कहाँ कहाँ कर रहा है? -2 आ रहा है ना पाई/2 पे। -2। एक रूट तो निकालना पड़ेगा ना हिट एंड से। 1/2 ट्राई करते हैं। 1/2 सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा। अरे यार, मुझे लगा ये जीरो है राइट राइट साइड में, मुझे लगा ये आसान क्वेश्चन। तो बहुत घूम गया। रिस्क निकला तुम्हारे इसके? क्या क्या? 5/3 कहाँ से कर रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। 2 × 1/4 -1। ये निगेटिव हो गया ऐसे ही। हम्म? क्या बोल रहे हो यार? आ, आ कैसे गया पाई/3? अरे तो इसको सही करेगा ना अगर होगा तो। इन दोनों को सम कर। 2 cos 2x cos x + cos 2x। तो cos। हम्म, आ, एक काम करते हैं, इसको भी होल्ड पे रख लेते हैं, इसको बाद में करते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा ज्यादा। अच्छा, इसका एक और तरीका हम ट्राई कर सकते हैं, एक काम करते हैं, वही ट्राई करते हैं। हम एक काम करते हैं, e⁻i x + e⁻−i x को ए ले लेते हैं। ठीक है। तो e⁻2i x + e⁻−2i x + 2। इस तरह से ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो वैलेंट कोड वरना आगे बढ़ जाएंगे। e⁻3i x + e⁻−3i x + 3 इंटू a शुड बी इक्वल टू a क्यूब। अब इसको इधर स्विच कर दिया, इसको इधर स्विच करके तीनों को ऐड कर दिया। ए स्क्वायर -2 + a क्यूब -3a + a शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएगा a क्यूब + a स्क्वायर -2a -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से व्हाट वी कैन डू, कुछ कर सकते हैं यहाँ पे? a क्यूब -1 a स्क्वायर -2a -2। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, बाद में देखते हैं। हाँ। cos x = -1/2। शायद तुम सही बोल रहे हो, मुझे लग रहा है। 2 × -1/4। 2 माइनस। भाई जब टू पे जीरो हो जाएगा भाई कुछ भी। कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे बाद में, बाद में जाए। ये जीरो पे सॉल्व कर रहा है भाई, क्या भाई? जीरो पे तो मैं भी कर दूंगा।
हो सकता है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, इसमें ट्राई करो। अगेन ये काफी फेमस क्वेश्चन है, तुम लोगों ने देखा होगा ये मैंने डिस्कस किया है बहुत बार ये वाला क्वेश्चन। याद आ रहा है, किसी को याद आ रहा है कैसे किया था हमने? यहाँ पे कोई चीज मेंशन होनी चाहिए, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मैं लिख देता हूँ, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। चलो, 2 मिनट का क्वेश्चन है, फटाफट कर दो। इसने कुछ चैट सेक्शन में लिखा है शायद। टेलीस्कोप है, तो इसको बोलो टेलीस्कोप है। अच्छा हाँ, मान सकते हैं सम सॉर्ट टेलीस्कोप, हाँ ठीक है। नहीं यार, तुझे तो बताया था मैंने, तू तो था उस दिन क्लास में जिस दिन डिस्कस हुआ था। हम्म, विनीत तेरे को याद आ रहा है? बढ़िया। फाइंड समथिंग, नो यू शुड नोट हम के डिफरेंट साइड टू मेक टेलीस्कोप है। फिर धीरे धीरे अपने आप क्लिक होने लगता है, अगर प्रीवियस आइडियाज दिमाग में रहते हैं तो नए क्वेश्चन भी आते हैं। तुम्हारे दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं ना, वो तुम्हारे एक्सपीरियंस बेसिस पे आते हैं। चलो बढ़िया, बहुत ज्ञान दे दिया। स्टार्ट कर सकते हैं। एफ ऑफ फाइव एक्स माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है। तो हम क्या, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तुम खुद सोचो, अगर हर स्टेप पे मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स बाय फाइव से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय फाइव। ये क्या हो जाएगा, एक्स बाय फाइव। फिर से रिप्लेस कर दो एक्स को एक्स बाय फाइव से, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाय फाइव माइनस एफ ऑफ एक्स बाय फाइव का होल स्क्वायर। अगेन इस स्टेप पे क्या होगा, एक्स बाय फाइव का होल स्क्वायर। ऐसे ऐड करते जाओ, सो ऑन सो फोर्थ, कम से कैंसिल होती जाएंगी। लास्ट में क्या बचेगा यहाँ पे, एफ ऑफ समथिंग होगा माइनस एफ ऑफ समथिंग होगा, समझ रहे हो? मैं लिख सकता हूँ ना, एफ ऑफ फाइव एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय फाइव की पावर कुछ बड़ा, मान लो एन मान लिया एक बार के लिए, और ये एक्स प्लस एक्स बाय फाइव प्लस एक्स बाय फाइव स्क्वायर, तो सो ऑन सो फोर्थ। अब तुम खुद सोचो, ये एक्स है, ये एक्स बाय फाइव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक पावर तुम देखो थोड़ी कम आ रही है, यहाँ पे एक्स की एन आना चाहिए, यहाँ पे एन आना चाहिए। अ, एक सेकंड ना, यहाँ पे फाइव की पावर एन माइनस वन से प्रोसीड हो रहा है, और ये वहीं पर आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स एक्स बाय फाइव की पावर एन माइनस वन आना चाहिए। इस तरीके का कुछ होगा, और लेकिन तुम खुद हो तो यहाँ पर एन 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 प्लस वन कुछ भी सबसे फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में क्या करने वाला, दोनों साइड लिमिट एंड टेंस लिखेंगे। तो मैं ये दोनों साइड इम्पार्ट करूंगा तो क्या होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक जीपी सीरीज बन जाएगी, जिसका कॉमन रेशियो वन बाय फाइव है। समझ रहे हो ना? और ये जो आर्गुमेंट है, ये किस पे अप्रोच करेगा, जीरो पे अप्रोच करेगा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ फाइव एक्स माइनस एफ ऑफ, इट वुड बी जीरो, और ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स बाय फाइव, सो वन सो फोर, इट विल प्रोसीड, एक्स बाय वन माइनस वन बाय फाइव। तुम लोग चैट सेक्शन में क्यों लिखते हो, ऐसे बोल दिया करो ना अनम्यूट होके।
अच्छा आंसर, हाँ ठीक है। एफ जीरो की वैल्यू 1/4 आ गई, ये कितना आ जाएगा 5x/4। हाँ जी। ओके। F0 1/4 है, अच्छा अच्छा। प्लस F0, तो ये हो गया एफ ऑफ 5x की वैल्यू। 5x को t मान दिया तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू t/4 प्लस 1/4। F4 की वैल्यू कितनी होगी देखो, तुम खुद सोचो। जो एफ ऑफ टी आया है तुम्हारा वो कितना है, एफ ऑफ टी वो आया t+1/4। एफ ऑफ -1 कितना होगा, 0 होगा। एफ ऑफ 3 क्या होगा, 1 होगा। ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 ln 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + x² dx। समझ रहे हो। अब ये हमें आता है, एक्स को क्या करते हैं, टेन तरह सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर सिंग लगा के ऐड कर देते हैं। मैंने 2022 में किया था। फाइनली क्या आ जाता है, पाई/8 ln। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पाई/8 ln 2। दिस प्रॉब्लम 3 मिनट ले लो, आंसर सही निकाल दें। MMCQ है। समझना है क्या सॉल्व कैसे करना है। बस, हाँ हाँ ठीक है, बस प्लीज बढ़। नहीं भाई, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे होता है। perpendicular drawn from focus on any tangent line lies on tangent vertex। देखो इंग्लिश में बात करता हूँ मैं। Foot of perpendicular from any tangent line lies on tangent at vertex। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, वो भी तुम्हें याद आनी चाहिए। याद रखो भाई, प्रॉपर्टी तो आने लगी है एग्जाम्स में, यू शुड रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टी, फनी सेक्शन।
तो इसका आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है। ग्लव्स। क्या हुआ? भाई ये तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, ये तो स्टार्टिंग में ही पढ़ाते हैं। भाई तुम लोग अभी अभी ही पैनिक कर जा रहे हो, बताओ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो भाई, तीनों सब्जेक्ट के रेगुलर बेसिस पे, ऐसे थोड़ी होगा। हाँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मैं पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ, होता क्या है, होती क्या है मतलब। साइड में सुन लो एक बार। और फिर सब लर्निंग है, अगर किसी को नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करके आना, जितनी भी होती है। इलिप्स हाइपरबोला, इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला, जितनी प्रॉपर्टीज होती है, शुड मेमोरी। देखो, तो लेट्स से तुम्हारा इलिप्स पैराबोला है। तुमने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करा, और तुमने फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो हमेशा लाई करता है टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। और ये तुम्हारी लेट्स से डायरेक्ट्रिक्स है। और ये अगर तुम इस फोकस की इमेज कैलकुलेट करते हो, टेंजेंट और टेंजेंट एट वर्ट टेंजेंट उसमें किसी भी टेंजेंट, इमेज ऑफ फोकस, इमेज ऑफ फोकस फ्रॉम एनी टेंजेंट लाइन, बोलो कहाँ लाई करता है? बढ़िया। तो ये लाई करेगा डायरेक्ट्रिक्स पे, इसका मतलब ये और ये डिस्टेंस बराबर होने वाली है। तो तुम खुद सोचो, तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट पता है, फोकस कितना दे रखा है सरकार ने? और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक पॉइंट से पास करी, वो पॉइंट है 0,9। और जो फोकस दे रखा है वो है तुम्हारा 2,-1। बढ़िया। और ये जो एक सेकंड, हाँ। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। ये पॉइंट से अगर अगर फ्रंट को ड्रॉप करा तो ये वही वाला पॉइंट आएगा। ये जो इससे फ्रंट को ड्रॉप आएगा तो ये वही वाला पॉइंट आएगा, बिल्कुल सही, ये फ्रंट को। बट लकीली, लकीली क्या अनलकीली, इस क्वेश्चन में वो यूज नहीं कर पाएंगे ना। हाँ जी। तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 3,2। अब क्योंकि मिड पॉइंट है, जिसको मान दिया तुमने A, B। सिली। भाई ये क्यों, खुद से क्यों जूम करते हो भाई तुम लोग? तुम्हारे मार्क्स पे ज्यूम हो जाएंगे भाई, ऐसा मत क्या करो। ओके। नहीं, ये सब चीजें नहीं सोचते भाई, कभी भी नहीं सोचते। डोंट गो विद इट, वो अपने आप मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है, अगर कुछ ऐसा होगा तो उतना मत सोचो। चलो फाइन। तो ये पॉइंट कितना आएगा, A+2/2, B-1/2। तो ये पॉइंट इसके इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A+2 इज आइडेंटिकल टू 6। आइडेंटिकल क्या लिख रहा हूँ, 6 मतलब A+2/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा B-1/2 इज सेम एज, ठीक है। सही तो कर रहा हूँ ना मैं? ये आ गया 4, बी आ गया। गड़बड़ क्यों लग रही है मेरे को? सही है ना? ठीक है। तो क्या आ गया तुम्हारा, 4 सही तो है, दोनों का सम 9 आ रहा है ना। इक्वेशन क्या आई इसकी, x+y=9। नहीं, डायरेक्ट्रिक्स की दो दो पॉइंट आ गया ना, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ जाएगी? तो क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स और ये जो लाइन होती है ये पैरेलल होती है। और ये जो टेंजेंट वर्टेक्स है वो त्रिकोण पे लाई कर रहा है ना। फिर इस किस फॉर्म की होगी, x+y=λ की फॉर्म की होगी। और पास करा दो 3,2 कितना आ जाएगा, x+y=5 आ जाएगा। बढ़िया। कंफर्टेबल। और अब ये जो लेंथ होगी यहाँ से फ्रंट टू टॉप की लेंथ होगी, ये ए होगी। तो ए कितना होगा, 2, -1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किस पे, x+y=5 को। यू कैन कैलकुलेट व्हाट इट वुड बी, 3+2
सॉरी सॉरी, 2 - 1 ना, इट वुड बी 2 - 1 - 5 डिवाइडेड बाय रूट टू। 1 - 5 विल बी -1, सॉरी -4, ए आ गया 4/√2, मतलब ए आ गया तुम्हारा कितना 2√2। लेटेस्ट आइटम क्या होगी, 8√2 होगी ना, लेटेस्ट आइटम 8√2, ये डायरेक्टली से डिस्टेंस ऑफ 2√2 फ्रॉम द फोकस, ये तो गैप होता है, कितना होता है, 2 होता है ना, ए आया है तुम्हारा 4/√2, तो मल्टीप्लाई करो दोनों साइड 2 से, तो कितना आ जाएगा 4√2, तो ये गलत आ जाएगा। और एक एक्सेस निकालना है, एक्सेस क्या होगा तुम खुद सोचो, जो एक्सेस है इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका स्लोप है माइनस, इसका स्लोप होगा 1, होगा एक्स एक्स स्लोप 1 होगा ना, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट वर्टेक्स के, स्लोप 1 है, स्लोप 1 है, तो पॉइंट क्या है, तो किससे पास करें, 2 - 1 से, तो y+1/(x - 2) इज इक्वल टू, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, y+1 = x - 2, दैट वुड बी x - y - 3 इज इक्वल टू 3। एवरीवन कंफर्टेबल, ए बी और सी सही ऑप्शन है, बढ़िया। तुम मुझे फटाफट इसका आंसर बता दो, आंसर देखो, काफी सिंपल क्वेश्चन बट स्टिल। सारी प्रॉपर्टी से रिवाइज करना प्लीज, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं फिर बता रहा हूँ, वो कोई फायदा नहीं, कर लोगे ना, बट कल क्वांटिटी के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, प्रॉपर्टी वाले भी, क्योंकि बाकी तो तुम लोग खुद से ही कर लोगे, क्या करना है, पैरामीट्रिक कॉम्प्लेक्स मान के सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, अगर कहीं फंसेगा तो वो प्रॉपर्टी की वजह से फंसेगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मेरी वीडियो अपनी है भी बहुत सारी, देख बेटा स्टिल क्लास में भी कर, किसी का आंसर आ गया इसका, सेकंड वाले का, okay। हमारे कॉलेज में एक सब्जेक्ट है एमओ करके, उसमें एक एग्जाम, हाँ बोलो, नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है, अच्छा अच्छा, थोड़ी अनोइंगली वॉइस सुनाई दी पहली बार तो response। और अब तक सब समझ आया ना तुमको, तुम्ही से पूछ रहा हूँ बालाजी, सब समझ आ रहा है ना, बढ़िया। तो ठीक है, ट्राई करते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला, इस पे कौन सा बोला तुमने, एक सेकंड, उसने कितना बोला, क्या बोला, अच्छा और तुम 3 बोल रहे हो, ठीक है देखते हैं। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो लिमिट्स हैं तुम्हारी, वो 1 से 2 है, अच्छा, और f(0) कितना होता है, 1 होता है, और f(1) कितना होता है, 2 होता है, ऐसा क्वेश्चन में गिव, अच्छा अच्छा। तो आई गेस एक ही प्रॉपर्टी दिमाग में आनी चाहिए, वो क्या है, a टू b f(x) dx प्लस f(a) से fb f इनवर्स x dx, सही बात है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं, इक्वल टू क्या होता है बोलो, किसी को याद है क्या होता है, बढ़िया, ये f माइनस ए एफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में आया भी था ना क्वेश्चन, तुम लोग देखा होगा, इंटीजर टाइप में आया भी था। एक सेकंड होल्ड करना, मैं बाद में कॉल करता हूँ, मैं बाद में करता हूँ क्लास में, हाँ। तो बी एफ माइनस ए एफ है, ये होता है, तो यहाँ पे तुम क्या करो, इसको ध्यान से देखो, ये प्रॉपर्टी पता है तुझे भी नहीं,
ये वाली प्रॉपर्टी। ओके, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को यहाँ टी रख लिया, तो क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई टू। भाई तुम एक काम करो, तुम सारे ले लो, किसी का जीरो आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको हो गया जीरो से वन, ये हो जाएगा एफ ऑफ टी, एक्स टी एक्स हो जाएगा डी टी बाई टू, ये आ जाएगा वन बाई टू। यहाँ से एक रिलेशन आ गया क्या, जीरो से वन जो एफ टी डी टी की वैल्यू है वो वन है। अब हम अपनी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्या होगा, जीरो से वन एफ टी डी टी प्लस एफ जीरो से एफ वन एफ इनवर्स टी डी टी। ये कितना होना चाहिए, एफ इनवर्स टी डी टी कितना होगा, एफ ऑफ वन माइनस जीरो, और एफ ऑफ वन कितना है हमारा, टू है। और हमें ये कैलकुलेट करना है एफ ऑफ जीरो कितना है, वन, एफ ऑफ वन कितना है, टू। ये हमें कैलकुलेट करना है, लेट्स कॉल इट एक्स स्टार। और ये हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, वन कैलकुलेट कर लिया, वन प्लस एक्स स्टार इक्वल टू टू, तो वन वैल्यू आ रही है। क्या तुमने तो ट्रू बोला था। अच्छा, वन बोला था तो। ओके, ये वाला। भाई तुम लोग दो तीन कैसे लाए भाई, तुम लोग ये तो बताओ, कैसे लाए तुम लोग दो तीन। अच्छा। अच्छा। एफ इनवर्स वन से एफ इनवर्स टू का एरिया अलग अलग आ जाए, मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो, अच्छा समझाओगे एक बार। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो जाओ, तो जाओ। डिफरेंट इंटरवल में एरिया डिफरेंट आ जाए अगर इनवर्स वाली, देखो एरिया, देखो एरिया जो चीज है वो अलग हो जाएगी। हम जो कंप्यूट कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल में होल्ड करती है, एरिया में होल्ड नहीं करती। एरिया का आंसर अलग आएगा, तुम जब इस फंक्शन का ट्राई करोगे ना, एक्स प्लस साइन एक्स, जब हम कैलकुलेट करोगे इसका एरिया जीरो से फोर पाई के बीच में, तो जीरो आ जाएगा। इसका ग्राफ पता है कि तो कैसे बनता है एक्स प्लस साइन एक्स का, इसका इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, समझ रहे हो। एक बार ये, एक बार ऊपर ये होगा, दूसरी बार नीचे होगा, तो जैसे तुम ये पाई का स्लैब कवर कर लोगे, वो जीरो से टू पाई करोगे तो वो जीरो आ जाएगा। हमेशा ये वाला कैलकुलेट, ये कुछ मैंने डिस्कस भी किया था एक बार क्लास में। ये पूरा एरिया चार आता है बार बार, एरिया अलग चीज हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। तुम्हें पता है ना कि वो अलजेब्रिक एरिया होता है, और वो क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एरिया आता है। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसमें होल्ड होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। एरिया के लिए तुम्हें प्रॉपर ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। वो कुछ भी आ सकता है उसके बराबर, नहीं बराबर, कुछ भी हो सकता है, बट ठीक है। कि लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मुझे एक्चुअली मैच जाना होगा क्योंकि 10 बजे बंद हो जाती है, तो मैं नहीं गया था। थ्री, ये तो आसान क्वेश्चन, ये मैं नहीं करवा रहा, पर फिर भी जैसे कि अच्छा देख लेते हैं। टेन थीटा जो होगा वो पक्का पॉजिटिव होना चाहिए, तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या। अच्छा रुको रुको देखते हैं। टेन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर है, इसका मतलब जो इंटरवल होगा वो जीरो से पाई के बीच में होगा। तो तब तुम स्क्वायर कर सकते हो दोनों साइड, तो कर दिया स्क्वायर, तो टेन थीटा इक्वल टू फोर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू फोर साइन स्क्वायर थीटा। यू कैन टेक द साइन थीटा कैंसिल कर दिया, क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो इक्वेशन आ जाएगा, और एक आ जाएगा
cos थीटा इंटू 4 sin थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2। तो sin 2 थीटा 1/2 आ रहा है और sin थीटा 0 आ रहा है, तो तुम काउंट करोगे 0 से पाई के बीच में, तो 0 और पाई पे होल्ड हो रहा है, 0 पे होल्ड हो रहा है, पाई पे भी होल्ड हो रहा है, तो एक सोल्यूशन 0 तो है ही, दूसरा सोल्यूशन पाई तो है ही। दोनों हमने काउंट कर लिए, इससे सिम्प्लीफाई भी कर रहे हैं। अब बचाइए, तो थीटा क्या होगा? अगर थीटा 0 से पाई है तो 2 थीटा क्या होगा? 0 से 2 पाई, तो क्या आएगा? पाई/6 और पाई पे भी 6 आएगा ना, 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगा? पाई/12 5/2। क्या सोल्यूशन आएगा ना? हाँ बोलो। मैंने क्या लिखा है? ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? बढ़िया। अ, क्यों? कौन सा मैंने क्या मिस किया है बताओ तो, मान सकते हैं गलती करी। अबे तो वैल्यू तो 100 से कितना आ रहा है तेरा? आईपीएल का असर हो रहा है तुम्हारे ऊपर, हाँ। मैं तो देखता। डोमेन देखो ना तुम नहीं ले सकते ना, टेन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। थर्टीन पे बेसिस नहीं ले सकते ना। कैसे ले रहे हो थर्टीन पे बेसिस? वो तो रेंज में भी नहीं है। अबे तो वो भी तो पाई से ज्यादा हो गया, तुम नहीं ले सकते ना। अबे भाई तू समझा नहीं यार, कैसे लोगे भाई तुम, छे भाई। डोमेन सर्टिफाई होनी चाहिए ना, टेन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, जिनसे पाई में ही नापना होगा। हाँ हाँ, ठीक है। अ, ये वाला कर लो यार, जल्दी से कर लेते हैं, मुझे तो जाना होगा, वरना फिर मुझे मेस में खाना नहीं मिलेगा। एक मिनट, हाँ, इसको फटाफट करके जाते हैं। 1/4 से 4 tan इनवर्स एक्स बाय एक्स, बहुत लोगों ने पहले कर रखा होगा ये क्वेश्चन, फिर भी रेफर से एक बार फिर से बता दूं। 1/4 से 4 tan इनवर्स एक्स बाय एक्स, जब भी रेसिप्रोकल लिमिट्स होती हैं एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, सबसे पहले जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? एक्स इक्वल टू 1/2। लगा दिया, 4 से 1/4 tan इनवर्स 1/2 dx होगा -1/t² dt अपॉन 1/t, ये होगा तुम्हारा आई। तुम ध्यान से देखो तो यू कैन रिवर्स द लिमिट नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हो जाएगा 1/4 से 4 tan इनवर्स t हो जाएगा cot इनवर्स t, और ये आ जाएगा t dt। अब यू कैन ऐड बोथ द इंटीग्रल्स, तो क्या हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू 1/4 से 4 dt/t, मतलब ln ऑफ t। अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पाई/2 भी आ गया, tan इनवर्स t प्लस cot इनवर्स पाई/2, समझ रहे हो ना? दोनों को ऐड करा तो, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। 2i इक्वल टू पाई/2 ln 16 आ जाएगा, और ln 16 कितना होता है? 4 ln 2, तो पाई/2 इंटू 4 ln 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा पाई/ln 2। ठीक है, और ln 2 दे रखा है तुमको 0.693, तुम पुट कर लेना, देखो यहाँ पे ln 2 की वैल्यू दे रखी है, e की पावर मतलब ln 2 0.693 तुमको लेना है, कहने का मतलब पाई इंटू 3.14 इंटू 0.693 तुमको करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है इसका आंसर दो, क्या दो के दोस्त के दो ही आ जाएगा जीआई फ्रेंड पे। चलो ठीक है, हाँ, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, और कल थोड़ा जल्दी कर लूंगा, आज मेरी क्लास